गोल्डन रूल्स को समझते हैं। गोल्डन रूल्स का मतलब है, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप साइंस को जीरो से जब शुरू करते हैं तो आपको साइंस का टीचर पढ़ाएगा, जो केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज हैं, जो बायो का बेसिक है, जो फिजिक्स का बेसिक है। और जब आप अकाउंटेंसी में आते हैं, जब आप कॉमर्स फील्ड में जाते हैं, तो पहली स्टेज क्या है? गोल्डन रूल्स को जानना। गोल्डन रूल्स का मतलब रूल्स ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द ट्रांजैक्शंस। अब मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स। प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स में बिजनेस में क्या होता है? ट्रांजैक्शंस होती हैं, इवेंट्स होती हैं। एंड यू ऑल्सो नो एवरी इवेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. You record only those transactions in your books of account which are related to money and which are related to your business concern, and that can be made in terms of money obviously. You don't record any transaction. Suppose आपका ऑफिस सामने लड़ाई हो रही है किसी की, आपको क्या मतलब? that is a event, but you will not record. आपका ऑफिस है ओखला में, किसी सामने आग लग गई, आपके नहीं, किसी सामने आग लग गई, you will not record in your books बिकॉज आपको मॉनेटरी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो हम हर इवेंट को पहले ट्रांजैक्शन समझते हैं। ट्रांजैक्शन अगर हमारे एंगल से है, हमें अफेक्ट करती है, देन वी विल रिकॉर्ड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, ना रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? गोल्डन रूल्स, कि व्हाट शुड बी डेबिटेड एंड व्हाट शुड बी क्रेडिटेड। क्योंकि अकाउंट्स में दो चीजें चलती हैं। अकाउंट्स में एक चीज चलती है, वन थिंग इज डेबिटेड एंड सेकेंड थिंग इज क्रेडिटेड। एंड ऑलवेज वी प्रिपेयर डबल एंट्री सिस्टम। हम डबल एंट्री सिस्टम में काम करते हैं। वी डू नॉट प्रिपेयर सिंगल सिस्टम। सिंगल सिस्टम क्या होता है? यू रिकॉर्ड ओनली वन वे, यू डू नॉट रिकॉर्ड टू वे। सपोज वन वे इज व्हाट? पैसा आ गया, किससे आया आपको नहीं पता। सुबह आपने लिखा यू हैव रिसीव्ड 10 रुपीज, किससे आया शाम को आपको नहीं पता। कैश था, क्रेडिट सेल था, दिस इज सिंगल एंट्री। डबल एंट्री मीन्स if one thing is debited, second thing will be same amount will be credited. You can easily trace what had happened and from whom what it had been happened. Clear? So that is double entry system. That is the beauty of golden rules. तो golden rule को समझ रहे हैं हम, ठीक है ना? और ये golden rule जब तक आप ऑफिस में हो, जब तक आप कॉमर्स फील्ड से रिलेट करते हो, आपको यही यूज होगा। और इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, मतलब इससे ब्रॉडर कोई चीज नहीं है, बस यही। दिस इज द बेसिक एंड एक्सपेंशन आर देयर। अब कोई भी इवेंट हो, आपको इसमें लाना है और उसके रिकॉर्डिंग कर देनी। एंड मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑफिस में जब आप काम करते हो तो यू हैव गिवन अ वाउचर, यू हैव गिवन अ इनवॉइस, बिल, एंड यू हैव टू रीड आउट दैट बिल, यू हैव टू रीड आउट दैट ट्रांजेक्शन, व्हाट इट हैपेंड, एंड देन यू विल रिकॉर्ड इन योर टैली सॉफ्टवेयर और व्हाटएवर सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। राइट? चल, अब गोल्डन रूल क्या कहता है? तो गोल्डन रूल से 3 पार्ट में बांट दिया है हर चीज को। एवरीथिंग हैज बीन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट? रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। ठीक है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। अब बिजनेस में 2-3 चीजें पहले आप समझ लो। एक चीज असेट्स होती है, एक लायबिलिटी होती है, एक इनकम होता है और एक्सपेंस होता है। दैट्स इट। इतनी चीजें होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस, और एक जो कैपिटल आप लगाते हो। ठीक है? अच्छा, इन्हीं 5 चीजों को आपको रिकॉर्ड करना है कि व्हाट शुड बी डेबिटेड एंड व्हाट शुड बी क्रेडिटेड। तो रियल रूल क्या कहता है? देखो, रियल का रूल क्या बोलता है? रियल कहता है कि अगर आपके पास एसेट्स है, वेदर इट इज टेंजिबल और इनटेंजिबल, वेदर इट इज फिक्स और नॉट, फिक्स एसेट्स की बात कर रहा हूं मैं, वेदर इट इज नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। एसेट्स मतलब मैंने एसेट लिखवा है, मतलब एनी काइंड ऑफ एसेट्स के लिए रूल कौन सा लगाना है? रियल। और रियल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके बिजनेस में जो आएगा, अगर वो एसेट है तो आप उसको डेबिट तरफ लिख देना, और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन से एसेट जा रहा है तो उस एसेट्स को आप क्रेडिट कर देना। इतनी बात समझ में आती है? अब आगे चलिए। अब पर्सनल की बात कीजिए। पर्सनल का मतलब पर्सन, पर्सनल का मतलब पर्सन, नेम। अब बिजनेस में कई चीजें नाम से रिकॉर्ड होती है। नाम से कौन रिकॉर्ड होता है? बैंक, वो एक नाम है। XYZ बैंक होगा ना, यस बैंक, कोटक बैंक, तो यू रिकॉर्ड दैट बैंक बाय द नेम। सपोज अ कंपनी हैज 4 बैंक्स,
4 bank account. You will not say bank 1, bank 2, bank 3. You will record Kotak Mahindra Bank, PNB Bank, XYZ Bank and that's bank. ठीक है ना? तो एक बैंक हो गया. कस्टमर होते हैं आप नाम से रिकॉर्ड करते हो, सप्लायर्स होते हैं आप नाम से रिकॉर्ड करते हो. समझ रहे हैं आप? तो उसके लिए रूल क्या बनाया गया है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. जो आपके एंगल से यू आर रिकॉर्डिंग फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इफ सामने वाली पार्टी क्या हो रही है? रिसीवर आपको लगती है, दे आर रिसीविंग समथिंग फ्रॉम योर साइड, तो आपको अपनी बुक में क्या कर देना है? उसका नाम डेबिट. और अगर आपको लगता है कि वो गिवर है, वो मुझे दे रही है, अपनी बुक में क्या करना है? उसका नाम क्रेडिट. ठीक है? कम फॉरवर्ड. नाउ नॉमिनल. नॉमिनल इज रिलेटेड विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तो रूल सेज डेबिट कीजिए ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट कीजिए ऑल इनकम्स एंड गेन. नाउ व्हाट प्रॉब्लम कम्स इनटू द माइंड ऑफ स्टूडेंट before going into the professional course is, sir, if we pass the journal entry, so we got understand that one thing is debited, second thing will be credited and entry is over. मैंने कहा हाँ ठीक, सही समझे आप. फिर बच्चा कहता है सर डेबिट विल बी रिसीवर एंड ऑन द सेम हैंड क्रेडिट विल बी गिवर एंड वी हैव पास द एंट्री एंड एंट्री विल बी करेक्ट. मैंने कहा नहीं, ध्यान समझो इस बात को. रूल ये नहीं कहता कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, दैट इज द वन ट्रांजेक्शन. Transaction may be such that debit is comes in, credit is giver. This is one entry. It may possible. It may possible debit you have done by giving the rule what comes in, credit what goes out. It may possible. Debit receiver, credit the income. Debit all expenses, credit. मतलब mix up rule. Mix rule मतलब debit from that rule, credit from that rule. Credit from that rule, debit from that rule. दिमाग से पहले पिक्चर इसको हटाओ कि जो डेबिट होगा ना रिसीवर, तो वही क्रेडिट उसके पे रूल लगेगा गिवर का. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको किसी पर्सन से पैसे लेने थे. हु वॉज योर डेटर? डेटर इज व्हाट? हु विल पे टू यू बिकॉज पास्ट टाइम यू हैव सप्लाइड सम गुड्स, है ना, एंड दैट पर्सन हैड पेड टू यू. नाउ टुडे paid to you cash and he had paid you 5,000. तो entry will be such. देखो पहले entry देख लो आप. Entry will be, entry कहती है cash account debited to that person name. Suppose that person name is Raju. Raju account. And Raju has paid to us 5,000. This is the entry. And commerce student को entry में problem नहीं होती. उसे रूल भी समझने की जरूरत नहीं है. बट एंट्री जब चेक होती है, जब अच्छी एंट्री करो, दिस इज सिंपल एंट्री, बट एंट्री जब आप पास करोगे तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जो अकाउंट एक्सपर्ट है, दैट पर्सन विल अप्लाई द रूल कि वेदर दैट एंट्री हैज बीन पास एज पर रूल और नॉट. क्योंकि टैली तो आप कर दोगे, यू विल क्रेडिट समथिंग एंड डेबिट समथिंग एंड एंट्री विल बी टैली और ट्रायल बैलेंस टैली एंड बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड. ठीक है ना? बट अब रूल यहाँ पे क्या कहता है, देखो आपने रूल क्या लगाया है. अगर हम इस रूल में चार्ट में से ढूंढे तो कैश इज एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, current assets, it has been debited by the rule of real what comes in. And you have credited Raju. Raju is a person and he is a giver for you from your point of view. He has given something to you. So you have applied rule debit from real, credit from personal. ये समझाना है आप. दिमाग से पिक्चर ये हटानी है कि सेम एक एंट्री में एक का रूल नहीं फिट होता. इट मे पॉसिबल. ठीक है, बात समझ में आती है? एक एंट्री पास करते. यू हैव सोल्ड सम गुड्स टू सम पर्सन ऑन क्रेडिट बेसिस. उधार बेचा है आपने, तो एंट्री तो ऐसे होगी. देखो सपोज उस पर्सन का नाम है ध्रुव डेबिट टू सेल्स अकाउंट. दिस इज द एंट्री फॉर सेल. सपोज यू हैव सोल्ड फॉर 10,000 rupees. Entry has been passed. Now you are going to check that entry whether the entry is correct or not. Now you will apply rule because everything is rule ना. Each and everything is governed by the rule. आप किसी का मर्डर कर दो तो what is the ultimate destiny that will be going to check? Rule
कहता है? अगर रूल कहता है कि किसी को मारना जुर्म है तो यू आर क्रिमिनल। रूल कहता है कि अपनी रक्षा के लिए किसी को मारना जुर्म नहीं है तो यू आर नॉट अ क्रिमिनल। रूल इज रूल, है ना। प्रोटेक्शन के लिए मैंने मारा तो दिस इज नॉट अ क्राइम। चलो, ध्रुव डेबिट टू सेल्स, एंट्री ये पास हुई है। अब आप रूल देखते हैं कौन सा लगाया गया है। हालांकि लगाने वाले ने नहीं लगाया और आपने भी फटाफट दिमाग में बोल दिया, आपने रूल नहीं लगाया, यू नो दैट एंट्री। चलिए, अब एंट्री क्या लगी है? ध्रुव इज अ नेम, नेम कम्स इन पर्सनल एंड ध्रुव डेबिट द रिसीवर, उसको गुड्स रिसीव हुई है मेरे एंगल से, आई हैव सप्लाइड टू हिम, तो ध्रुव डेबिटेड इन माय बुक एंड सेल्स हैज बीन क्रेडिटेड। सेल इज द denomination of income. Sale is income ना, the more you sell the more income you generate. तो sale is credited because credit all incomes and gains. तो रूल कहां से उठाया? डेबिट द रिसीवर, credit all incomes and gains। बात समझ में आ रही? तो मैं समझाना चाह रहा हूं, समझ रहे हैं आप? तो रूल जो होता है इसे बोलते हैं मिक्सअप रूल। बट ऐसा नहीं हो सकता डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर, यार फिट नहीं हो रहा, हम एंट्री नहीं पास कर रहे। नहीं, डेबिट का रूल कहीं से भी आ सकता है, क्रेडिट का रूल क्रेडिट से आएगा। ठीक है, दिस इज गोल्डन रूल्स।